औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। वालिदैन ज़रूर देखें, जब आपका बच्चा 15 साल का हो जाए तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर किया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा नुकसान किया। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आए दिन ये बात सुनने और मुशाहदे में आती है कि बच्चे गलत सोहबत का शिकार हैं और ज़्यादातर तान इस बात पे टूटती है कि जी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया ने बच्चों को ख़राब कर दिया है वगैरह वगैरह। उसके बाद पहला हुक्म या ऑर्डिनेंस ये जारी होता है कि आज से बच्चे का बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना खत्म, मोबाइल फ़ोन ज़ब्त, इंटरनेट बंद, गर्ज इस तरह की बेपनाह पाबंदियां लगा दी जाती हैं जो कि राकम के ख्याल में मसले का हल हरगिज़ नहीं है। हम समझते हैं कि ये एक हसास मामला है जिसका सामना तकरीबन तमाम वालिदैन को है और इसके अलावा इन तमाम अहबाब को इसका जल्द या देर सामना करना पड़ेगा जो खानदान बनाने के सहाने ख्वाब में गिरफ्तार हैं। बच्चों को आप जितना मर्जी अपने ज़ेरे निगरानी रख लें, मगर बच्चे जिस चीज़ को जानना चाहते हैं उससे लाइलम नहीं रह सकते। बच्चों की यह लाइल्मी दो तरह से दूर होगी, या तो बच्चे अपने ज़राए से जानने की कोशिश करेंगे या आप खुद ब खुद बच्चों को बताएंगे। बेहतर यही है कि आप अपने बच्चों को दोस्त बना लें और इनकी ये लाइल्मी खुद दूर करें। बच्चे जो बात जानना चाहते हैं वो आपसे ये बात शेयर करेंगे और आप इनकी ये जानने की कोशिश को मज़ीद बेहतर बना सकने के साथ साथ उसी दोस्ती में उन पर मुनासिब चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। इसी ज़िमन में ये भी अर्ज़ करती चलूँ कि दौरान तरबियत बच्चों को ऐसी बातें तवातिर से हरगिज़ ना कहें। मिसाल के तौर पर, इस तरह मत करो, ये गलत चीज़ है, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, यानी कि हर वक्त और बगैर किसी ठोस वजह के तनकीद करते रहना। एक और बात का खास ख्याल रखिए कि किसी के सामने बच्चों पे तनकीद हरगिज़ ना की जाए। उसके अलावा कम सन बच्चों को तजस्सुस में भी मुब्तला मत करें। मिसाल के तौर पर, चूल्हे को हाथ मत लगाओ, उसकी बजाय ये सिखाएं कि चूल्हे की आग हाथ जला सकती है। एक और बात जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन वालिदैन इतना ज़्यादा ही इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, वो बच्चे की रिस्पेक्ट का मामला है। हम बच्चों को उमूमन हर वक्त हर जगह वाहद के सीफे से मुखातब करते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम इधर आओ, तुम्हें नज़र नहीं आता। अगर जुमले जमा के सीफे के साथ ऐसे हों, मसलन आप इधर आइए, आप एहतियात कीजिए, तो बच्चे फ़ख्र महसूस करते हैं और उनमें अतमाद भी ज़्यादा पैदा होता है। कोशिश कीजिए बच्चे को जो बात भी सिखानी है उसे खेल खेल में सिखाइए, यानी बच्चे को बराह रास्त लेक्चर देने की या सियाने बनकर समझाने की कोशिश से गुरेज करें। सिखाने वाली बात को हल्के फुल्के अंदाज में बच्चे की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा बनाएं। मिसाल के तौर पर, खाने के बाद हाथ धोने का मामूल हो या बच्चे का सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले वालिदैन को शब्बा खैर कहना। यहाँ कोरियन माशरे की मिसाल देना ज़रूरी समझती हूँ जो कि मेरे कायरीन के लिए भी दिलचस्प होगी। कोरियन बच्चे जब रोते हैं तो अमूमी तौर पर वालिदैन गुस्से का इज़हार नहीं करते और वालिदैन ना ही बच्चे को चुप करवाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। 2 साल की उम्र से बच्चे को सलाम लेने की तरबियत शुरू हो जाती है। 3 साल का बच्चा हो और आप उससे मिलें तो ये हो नहीं सकता कि वो आपको सलाम ना करे, जिसे कोरियन ज़बान में इंसा यानी हेलो कहा जाता है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हमारे ख्याल में बच्चों की तरबियत के साथ साथ वालिदैन को भी तरबियत और मुसलसल तरबियत की ज़रूरत होती है। मौजूदा दौर मालूमात की तेज़ तरीन तरसील का दौर है, इसलिए बच्चों के तजस्सुस वाले मौज़ूआत को इनको खुद बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसने स्कूल जाना है, मोहल्ले में निकलना है, खेलना है, बाज़ार जाना है और वो इन तमाम मौज़ूआत और पहलू की मालूमात और जानकारी भी हासिल कर लेता, जो एक अनजान खौफ बनकर हमेशा आप पर सवार रहती हैं। लिहाजा आप तमाम पहलुओं पे अपने बच्चों की खुद तरबियत कीजिए। अक्सर वालिदैन ख्याल करते हैं कि बच्चों की तरबियत, तालीम या तहज़ीब सिखाने के लिए बच्चों पर सख्ती और डांट डपट ही वाहिद रास्ता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह एक बालिग फ़र्द इज़्ज़त व एहतराम का मुतमनी होता है। इस तरह बच्चे भी इज़्ज़त नफ्स के मामले में खासे हसास होते हैं। इस तरह एक ही घर के बच्चों की नफ्सियात और रवैये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक जैसी तबीयत या फितरत के मालिक हों, मगर देखा यह गया कि वालिदैन अपने तमाम बच्चों को
एक जैसा समझते हैं और इस बात पर गौर ही नहीं करते कि किस बच्चे का मिजाज किस किस्म का है। वो सब बच्चों को एक ही लाठी से हाँकने के कायल होते हैं। हो सकता है कि इन सारे बच्चों में कोई एक ही हसास हो या उसका मिजाज दूसरों से मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हो। उस किस्म के बच्चे खुसूसन और दूसरे अमूमन अपने साथ वालिदैन के सख्त बर्ताव को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं और सिर्फ हसास तबीयत ही नहीं, आम बच्चों की भी दिली ख्वाहिश होती है कि उनके साथ बड़ों जैसा बर्ताव किया जाए, उनकी तज़ीम की जाए, उनकी बातों को गौर से सुना जाए। लेकिन अमूमी तौर पर वालिदैन का रवैया ज़्यादा हौसला अफजा नहीं होता। बुरी तरह डांट डपट, ताने देना, नालायक, बदतमीज, ओजड, गवार जैसे अलकाबात से नवाजना तो एक आम सी बात है। दरअसल बेशतर वालिदैन औलाद को अपनी जागीर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें औलाद के साथ हर तरह के सलूक की मुकम्मल आज़ादी है, वो जो चाहें कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले एक तहकीकी रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला जिसमें बच्चों से वालिदैन की बदसलूकी, बदकलामी, बेरुखी, लापरवाही और हमदर्दाना रवैये के फकदान और मारपीट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने अपने वालिदैन के सख्त रवैयों की शिकायत की थी। वालिदैन का बेजा लाड प्यार उनकी शख्सियत मसख करने का सबब तो बनता ही है, लेकिन अपने उस शख्सी बिगाड़ की वजह से वो माशरे के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अलबत्ता ऐसे घराने जहाँ बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है, तो उनकी खुद अतमादी में इजाफा होता है और यही बच्चे आगे जाकर माशरे का कारामद फर्द बनते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं और अपनी इज्जत भी करवाना जानते हैं। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि बच्चों की तरबियत दो तरह से हो सकती है, मोहब्बत और शफकत से, या फिर गुस्से, रौब या खौफ से। जो बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत और एहतराम पाते हैं, दूसरों को भी वही लौटाते हैं। लेकिन वालिदैन से खौफज़दा रहने वाले बच्चे जिंदगी भर मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल ही से दो चार रहते हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो मुमकिन हद तक आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बनाना चाहते हैं तो गौर से सुनिएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, 10 साल तक आपका खादम होता है और 15 साल का होने से पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। आप यकीन माने, जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत सख्त लगी। 15 साल का होने पर हमारा बच्चा हमारा दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाड प्यार, मेरी आंख का तारा, मेरा चांद। आप उसे भरपूर वक्त देते हैं और फैमिली का हर मेंबर उसे भरपूर प्यार देता है। आप उसे भरपूर प्यार देते हैं और वो आपको भरपूर प्यार देता है। माँ बाप उसकी नज़र में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। जब स्कूल में दाखिल होता है तो घर में छोटा बहन भाई आ चुका होता है। आपकी मसरूफियत बढ़ जाती है। पहले बच्चे को मिलने वाला जो वक्त है वो तकसीम हो जाता है। स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ उस्ताद रोल मॉडल बन जाते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियत की फरासत में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल बाद याद रखिएगा, एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट जो बदलती है, पहले नंबर पर दोस्त आ जाते हैं। 10 साल के बाद पहला नंबर होता है वो दोस्त का होता है। फिर उसके बाद कोई टीचर अच्छा मिल जाता है, फिल्म टीवी का कोई एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल का खिलाड़ी आ जाता है। और 10 साल के बाद जब 15 साल की उम्र आती है तो 15 साल का होते हुए बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पटाई, डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। उस उम्र में अक्सर 10 एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी आज़ादी का दुश्मन, अपने ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने दोस्त का दुश्मन। एक बात नोट कर लीजिए, यह मसला सिर्फ आपका यानी हमारे वतन अजीज पाकिस्तान या इस खित्ते का नहीं है, बल्कि ये मसला सारी दुनिया की 10 एज बच्चों और उनके वालिदैन का है। अगर हम मगरब में बच्चों और उनके वालिदैन के मसाइल जान लें तो हमारे होश उड़ जाएं, तो यकीनन जानिए हम सुबह शाम दिन और रात अपने बच्चों पे सदके और वारी जाएं। लेकिन इस बात से मुतमिन होकर आप लोग बिल्कुल भी मुतमिन नहीं बैठ सकते। बच्चों के साथ रोज़ बरोज़ असलाह करनी होगी। हमें अपनी परवरिश के तरीकों में बेहतरी लानी होगी। बच्चों के साथ तल्लुकात उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ रोज़ बरोज़ असलाह की कोशिश करनी होगी। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब उनसे इज्जत से बात करें। इन 10 एज बच्चों को मुकम्मल फर्द समझें, दलील से बात करें, तवज्जो से उनकी बात सुनें, गुस्सा करना छोड़ दें। उससे पहले कि बच्चे आपसे बात करना छोड़ दें, इस बात को तस्लीम करें कि दुनिया के सारे 10 एज बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं।
हम कमोपेश ऐसे ही थे, बस ये ज़माना अलग है। बच्चे को अपने बारे में बताएं, ये बताएं कि मैं भी इस उम्र में ऐसे ही था, तो बच्चा आप पर भरोसा करके अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात को शेयर करेगा। सिर्फ इतना कहें कि मैं भी ऐसा ही था, बस फिर इस जुमले का यादू देखिए। बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ करें। हजरत नमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उनके बाप बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने एक बेटे को एक तोहफा देना चाहा, तो उनकी वालदा ने कहा, मैं उस वक्त तक इस तोहफे पर राजी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बना लें। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि आपको इस पर गवाह बनाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने तमाम लड़कों को ऐसा ही तोहफा दिया है जैसा इसको दिया है? कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे वापस ले लो, मैं ऐसी किसी नाइंसाफी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल जरूरी है। अगर एक बेटे को दें, दूसरे को ना दें, तो फिर सुन लें, आपका बच्चा आपसे मुतनफिर हो सकता है, एहसासे कमतरी का शिकार भी हो सकता है, या कोई गलत कदम भी उठा सकता है। आप हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों की नहीं, उनके काम की। मसलन अच्छे रिजल्ट लिए हैं, तारीफ करें। बच्चा जिस चीज़ के हौसला अफजाई चाहता है, बच्चे को सुने, उनकी हौसला अफजाई करें। नोट कीजिए कौन सा काम आपके बच्चे खुद ब खुद इंतहाई मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से करते हैं, उस खूबी की तारीफ कीजिए। मसलन बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो जमकर भरपूर अंदाज में उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों की कामयाबियों को मनाना सीखिए। कभी अपने बच्चे को लेकर अकेले निकल जाएं, उस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए। 90% से ज़्यादा वक्त बच्चे को बोलने दें। अपने बोलने के लिए सिर्फ 10% वक्त रखें। नसीहत नहीं, सवाल करें। बच्चों की बात से बात निकालें। हर सवाल के जवाब के बाद कैसे ऐसे सवाल दर सवाल करके उनको बातों में उलझाएं। शुरू में शायद उन्हें अच्छा ना लगे, मगर फिर उन्हें आदत हो जाएगी। फिर वो खुद ही आपको पूरे दिन की रुदाद सुनाएंगे। जैसे अगर आप पूछेंगे कि आज कैसा दिन गुजरा, तो वो एक लफ्ज़ी जवाब देंगे, अच्छा, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आज कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा मजा आया, तो उनके दिल की बातें निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। पूरे दिन में सबसे ज्यादा मजा किस टाइम आया? आप स्कूल में किसके साथ खेले थे? आज आपने कौन सी नेकी की? आज आपको क्या काम करके फख्र महसूस हुआ? आपको स्कूल या मदरसे के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? साल की आपकी पसंदीदा छुट्टी कौन सी है? हमारे घर में आपका पसंदीदा कमरा कौन सा है? आप इस स्कूल में कहाँ जाने से या किससे मिलने से घबराते हैं? कभी ऐसा ना पूछें कि आपको कौन तंग कर रहा है या छेड़ रहा है। ऐसे सवालात की अगर आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर ज़रूर कीजिए। मतलब ऐसे सवाल पूछें जिनसे वो सच उगले। ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, क्योंकि अब उनमें बड़ों जैसे सोचने समझने की सलाहियत बनप रही है। हर एक 10 बच्चे को एडवेंचर्स और थ्रप की तलब होती है। कुछ ऐसे मंसूबे कीजिए जिसमें बच्चों की ये फितरी तलब पूरी हो जाए। मसलन तैराकी, वॉकिंग, कश्ती रानी, साइकिलिंग, किसी न किसी आउटडोर खेल के लिए सामान, मौका और इजाज़त फराहम करें। अपनी औलाद पर रोज़ाना ये ज़ाहिर करो कि तुम उनसे खुश हो। उनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी में उनके लिए दुआ करो। तुम्हारी औलाद के कान गुस्सा नहीं, तुम्हारी रजामंदी ही सुने। सोचो, क्या इन बच्चों पर जिंदगी की मुश्किलात पहले ही कम है क्या? कम से कम तुम तो अपनी औलाद को खुश हो लेने दो। हर रोज दुआ करो कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि औलाद से तुम्हारी रजामंदी उन्हें कितना सुख पहुंचाती है। सिर्फ तुम्हारी रजा से वो बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। सिवाय वालिदैन अपनी औलादों पर अपनी रजामंदी का इजहार जारी रखो। उन्हें बद्दुआ ना दो कि तुमने इन्हें हलाकतों में गिरने के लिए नहीं चुना। आज की गुफ्तगू ज्यादातर नौजवान लड़कों से मुतल्लक है। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको सख्त और बुरी लगी हों, लेकिन काम जरूर आएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हमारी औलाद से राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।